हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ केराटिन। किस तरह से हमें केराटिन करना है, प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है, कितने प्रोडक्ट कैसे लगानी है, प्रोडक्ट को कितने मिनट रखना है, स्ट्रेटनिंग कैसे करना है, ब्लो ड्रायर कैसे करना है। अगर आप बिगनर हो, अगर आपको केराटिन नहीं आता है, केराटिन कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करनी, कुछ भी मतलब आपको मेथड पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको सिर्फ ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है, फॉलो करना है। और अगर आप ये वीडियो स्किप कर दिया, एक भी पॉइंट आपने स्किप कर दिया, तो आप लोगों का केराटिन बिगड़ सकता है। इसलिए आपको ये वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। मैं इसमें छोटे छोटे स्टेप एंड ट्रिक्स भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है और केराटिन एक्चुअली है क्या और उससे फ़ायदे क्या है, तो वो आप लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। और आपको लाइव में आप लोगों को क्लाइंट के ऊपर ही आप लोगों को दिखाऊंगी। आप देख सकते हो क्लाइंट के हेयर कितने फ्रीजी थे, तो उनको बिफोर आपको वीडियो मैंने दिखा दिया है कि बिफोर वीडियो कैसा है। तो सबसे पहले हमें क्या किया है, जो क्लाइंट होते हैं वो क्लाइंट को आपको कहना है कि घर से हेयर वॉश करके आए। अगर हेयर वॉश घर से नहीं करके आते हैं तो आपको ये सैलून या पार्लर में आपको सबसे पहले क्लाइंट के हेयर वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको उनको 100% ब्लो ड्रायर करना है। ओनली शैम्पू ही करना है, आपको कंडीशनर या मास्क नहीं करना है। शैम्पू करने के बाद, ऑयल ड्राई करने के बाद आपको अच्छी तरह से 100% ब्लो ड्रायर करना है। ब्लो ड्रायर करने के बाद आपको ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। ईयर टू ईयर सेक्शन निकालने के बाद बेसिक 4 सेक्शन निकालने हैं। आप अगर ग्रोथ ज़्यादा है तो 5 सेक्शन भी निकालते सकते, 6 सेक्शन भी निकल सकते, अकॉर्डिंग टू हेयर कैसे है। फिर उसके बाद हमें केराटिन, जो मैंने यहाँ पे केराफाइन का केराटिन लिया है, तो केराफाइन का केराटिन बहुत ही अच्छा आता है, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, शाइनी हेयर होते हैं। और जो केराटिन होता है वो हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। अगर किसी के स्ट्रेट हेयर है तो उसमें 100% स्ट्रेट लुक मिलता है, और किसी के वेवी हेयर है तो 60 to 70% स्ट्रेट लुक मिलता है, अकॉर्डिंग उनके हेयर कैसे है। पर जो केराटिन है वो एक्चुअल है क्या, वो आप लोगों को मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। पहले आप लोग प्रोसेस जान लो कि किस तरह से हमें प्रोसेस करना है। तो बेसिक 4 सेक्शन करने के बाद हमें केराटिन को बाउल में निकालना है। हमें जितनी चाहिए प्रोडक्ट उतनी ही प्रोडक्ट हमें निकालनी है, ज़्यादा प्रोडक्ट हमें नहीं निकालना है। फिर अच्छी तरह से छोटे छोटे सेक्शन में हमें प्रोडक्ट लगानी है, और इसी तरह से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और अच्छी तरह से प्रोडक्ट को लगा के फिर अच्छी तरह से कोम करके स्ट्रेट रखना है। हमें ज़्यादा प्रोडक्ट या कम प्रोडक्ट नहीं लगानी है, जितनी प्रोडक्ट चाहिए उतनी ही प्रोडक्ट हमें अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लगानी है। और हमें 4 से 5 बार हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमें इसी तरह से पहले जो बैक के हमारे जो हेयर होते हैं वहाँ पे पूरी तरह से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लगा के हमें मल्टीप्लाई करके अच्छी तरह से कोम कर देना है। कोम करने के बाद हमें पूरे हेयर में उसी तरह स्टेप बाय स्टेप, हमें जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरह से हमें क्या करना है, पूरी तरह से प्रोडक्ट हमें एप्लीकेशन करनी है। फिर एप्लीकेशन करने के बाद हमें 35 मिनट होल्ड करना है। जो प्रोडक्ट हमने लगाई है उसके 30 मिनट बाद हमें स्ट्रेट ब्लो ड्रायर, ब्लास्ट ड्रायर कहते हैं उसे, ब्लास्ट ड्रायर करना है। वो भी अच्छी तरह से ब्लास्ट ड्रायर करना है, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसे हमें वॉश नहीं करना है, पर वो जो प्रोडक्ट होती है उसे हमें जो हेयर के अंदर जो प्रोटीन होता है, जो केराटिन होता है, वो प्रोटीन ट्रीटमेंट भी कहते हैं उसे, तो वो हेयर को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्लास्ट ड्रायर करना पड़ता है। तो हमें पूरी तरह से पहले अच्छी तरह से नॉर्मल ब्लो ड्रायर करना है। नॉर्मल ब्लो ड्रायर करने के बाद हमें ब्लास्ट ड्रायर करना है, वो भी बेसिक 4 सेक्शन में ही हमें क्या करना है, ब्लास्ट ड्रायर करना है। आप देख सकते हो वीडियो में, आप लोगों को मैं सिखाऊंगी। अगर किसी को ब्लो ड्रायर नहीं आता है तो आप ब्लो ड्रायर पहले सीख लो, किस तरह से ब्लो ड्रायर करना है। ब्लास्ट ड्रायर अच्छी तरह से करने के बाद हमें, क्योंकि अगर हम ब्लास्ट ड्रायर अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो जो भी हेयर में फिनिशिंग होती है वो फिनिशिंग बिल्कुल ही नहीं आती है। इसीलिए हमें प्रोडक्ट को अच्छी तरह से ब्लो ड्रायर करके ही हमें आइनिंग करनी है। पर सबसे पहले प्रोडक्ट करने के बाद हमें उसे 35 मिनट होल्ड करना है। 35 मिनट होल्ड करने के बाद हमें ब्लास्ट ड्रायर करना है। तो आप देख सकते हो कि आप लोगों को वीडियो में दिखेगा कि ब्लो ड्रायर कैसे करना है, वो भी आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे।
और एप्लीकेशन कैसे करनी है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। मेन केराटिन में क्या है, एप्लीकेशन भी अच्छी तरह से आना चाहिए। जो हमारे सेक्शन वाइज सेक्शन एप्लीकेशन अच्छी तरह से करनी चाहिए। फिर जो प्रोडक्ट है वो एक जगह पे सब जगह अच्छी तरह से लगनी चाहिए। तो मेन एप्लीकेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए और आपको रूट्स को 1 से 1.5 इंच छोड़ के ही आपको एप्लीकेशन करनी है। हमें रूट्स में प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लगानी है। ये केराटिन नहीं मतलब केमिकल ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर ये हमारे रूट्स के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें रूट्स को, इससे क्या होता है, डैंड्रफ भी हो सकते हैं, हेयर फॉल भी हो सकते हैं। तो हमें ये बातों का ध्यान रखना है कि हमें रूट्स को 1 इंच छोड़ के हमें जो प्रोडक्ट है वो हमें लगानी है। हमें ज़्यादा रूट्स से हमें नहीं लगानी है, तो रूट्स को छोड़ देना है, ठीक है। तो केराटिन क्या है? केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। केराटिन से हमारे जो फ्रीजी हेयर होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। जो 2 मुँहे बाल होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। अगर कोई क्लाइंट आता है और केराटिन आपको करवाता है तो आपको उनको सजेस्ट करना है कि केराटिन जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है। उससे आपके हेयर जो होते हैं वो 100% स्ट्रेट नहीं होते, पर आपके जो हेयर होते हैं वो हेल्दी हो जाते हैं। आपके हेयर फॉल होते हैं तो हेयर फॉल कम हो जाते हैं। तो वो सब आपको चीज़ों को आपको क्लाइंट को समझाना है। केराटिन एक केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है, पर उससे 100% स्ट्रेट लुक भी नहीं मिलता है, पर उससे नेचुरल, जो अगर आपके स्ट्रेट हेयर है तो आपको 100% स्ट्रेट लुक मिलता है। अगर आपके वेवी हेयर है तो 60 to 50% ना स्ट्रेट लुक मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू आपके हेयर कैसे है, पर हेयर हेल्दी हो जाते हैं, 2 मुँहे बाल होते हैं वो भी निकल जाते हैं, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हेयर रफ जो होते हैं उसमें एक शाइन आती है, तो शाइन की वजह से भी हमारे हेयर जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। क्योंकि हमें जो हेयर के केमिकल अगर आप करोगे तो केमिकल में क्या होता है कि स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग है वो केमिकल प्रोसेस है, तो उससे क्या होता है हमारे हेयर फॉल भी होते हैं और 1 साल के बाद वापस आपको स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करवाना पड़ता है, ठीक है। पर ये जो केराटिन है, तो केराटिन हमें 3 महीने तक आपके हेयर में अच्छी तरह से रहता है। फिर उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने बाद आपको हेयर स्पा करवाना पड़ता है और शैम्पू कंडीशनर अच्छी तरह से करना पड़ता है। तो आपके 3 से 4 महीने तक आपके जो केराटिन हुए हेयर है उसकी शाइन वैसी की वैसी रहती है। तो आप लोगों को क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि हम केराटिन अगर आप करवाते हो तो केराटिन में ये डिफरेंट है और स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में ये डिफरेंट है। तो आप लोगों को उसी तरह से आपको वर्क करना है और क्लाइंट को भी समझाना है कि केराटिन है ये बिल्कुल भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है, वो प्रोटीन ट्रीटमेंट है। उससे आपके हेयर में एक नई जान आती है। उसमें हेयर के जो होते हैं वो अच्छी तरह से सिल्की और शाइनी होते हैं। 2 मुँहे बाल होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं और रफ बाल होते हैं उसमें भी, रफ बाल में भी बहुत ही अच्छा सा फ़ायदा होता है। क्योंकि बहुत सारे जो क्लाइंट होते हैं उनके बहुत सारे रफ हेयर होते हैं, तो उसमें ये हेयर सारी प्रॉब्लम निकल जाती है और हेयर रिपेयर हो जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को सब दिखाया कि कैसे ब्लास्ट ड्रायर करना है। ब्लास्ट ड्रायर के बाद हमें इसी तरह से क्या करना है, स्ट्रेटनिंग करना है और छोटे छोटे सेक्शन में स्ट्रेटनिंग करना है। और जो स्ट्रेटनिंग के जो स्टॉक होते हैं वो हमें 6 से 7 बार हमें स्टॉक देना है। वो भी पतले पतले लेयर में हमें क्या करना है, स्ट्रेटनिंग करना है। हमें मोटे मोटे सेक्शन बिल्कुल ही नहीं लेना है, एकदम पतले पतले सेक्शन में ही स्ट्रेटनिंग करना है। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे क्लाइंट को बुलाना है हेयर वॉश के लिए। फिर हमें हेयर वॉश के लिए बुलाते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़े बड़े सेक्शन में हमें स्ट्रेटनिंग, अभी ये पतले है सेक्शन में मैंने स्ट्रेटनिंग किया है, नेक्स्ट डे मोटे मोटे सेक्शन में स्ट्रेटनिंग करना है। स्ट्रेटनिंग करने के बाद हमें हेयर वॉश करना है, शैम्पू करना है। अच्छा सा जो शैम्पू है लॉरियल का, वो लॉरियल के शैम्पू से हमें हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद हमें मास्क लगाना है लॉरियल का। लॉरियल का मास्क लगाने के बाद हमें 7 मिनट मास्क को रखना है। उसके बाद हमें रिंस आउट करना है मास्क को भी। फिर हमें अच्छा सा सीरम लगाना है। सीरम लगाने के बाद लॉरियल का भी आप सीरम ले सकते हो। फिर हमें सीरम लगाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा ब्लो ड्रायर करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप मोटा मोटा आयनिंग भी कर सकते हो और आप रिज़ल्ट देख सकते हो कि कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। क्लाइंट को मैंने नेक्स्ट डे बुलाया है और इसी तरह से हमें स्ट्रेटनिंग और ब्लो ड्राई करना, आप रिज़ल्ट देख सकते हो कितना खूबसूरत रिज़ल्ट मिला है। तो आप लोगों को भी वीडियो कैसा लगा और केराटिन का जो वीडियो है वो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और हेयर केराटिन का रिज़ल्ट भी कैसा लगा वो भी मुझे आप लोग बताना। तो आप लोगों को ये वीडियो केराटिन का हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।